जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी हमारा करंट अफेयर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग आज इस सीरीज में मई मंथ के करंट अफेयर सीरीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये करंट अफेयर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम बिहार BPSC के लिए, बिहार SI के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। और एक जगह आपका कमेंट सेक्शन में भी आपका यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द कनाडा फॉरेन मिनिस्टर इन मई 2025, यानी मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डीप ओशन मिशन समुद्रयान इन 2026, यानी इंडिया का पहला डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान है, जो कि कब लॉन्च होगा? 2026 में लॉन्च होगा। यानी भारत का पहला डीप ओशन मिशन समुद्रयान 2026 में लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो संस्था कौन सी होगी? तो NIOT उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के अंदर में आ रहा है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था NIOT। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे NIOT का? चेन्नई में है। और इसका जो है आपका चेयरमैन कौन है? बालाजी रामकृष्णन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच स्कीम वाज लॉन्च बाय द आसाम गवर्नमेंट इन मई 2025 फॉर टी प्लांटेशन वर्कर। टी प्लांटेशन वर्कर के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा? यानी मई 2025 में चाय बागान श्रमिकों के लिए आसाम सरकार द्वारा कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो आपका एटी कोली दूती पात योजना हो जाएगा। एटी कोली दूती पात योजना जो आपका आसाम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया है, किसके लिए? टी प्लांटेशन के लिए, यानी चाय बागान श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर्ड इन इक्वाडोर अमेजोन फॉरेस्ट। इक्वाडोर के अमेजोन वर्षावन में खोजी गई सबसे बड़ी सांप का नाम क्या है? तो ये है आपका नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा इसका नाम है। नेक्स्ट है विच AI स्टार्टअप लॉन्च द बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल इन 11 इंडियन लैंग्वेज इन मई 2025। मई 2025 में किस AI स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है, सरवन AI ने लॉन्च किया है। कौन सा? सरवन AI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि हु क्लेम द यूरोपा लीग 2025 टाइटल। यूरोपा लीग 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो टोटेनहैम हॉटस्पर ने जीता है। यूरोपा लीग जो है आपका 2025 का किसने जीता है? टोटेनहैम हॉटस्पर ने यहाँ पे जीता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली ओवरटेकन टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया ने किस देश को ओवरटेक किया है? यानी हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये आपका जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सिक्योर्ड द मेन सिंगल टाइटल्स एट द इटालियन ओपन 2025। इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फीमेल में कौन जीती है? तो जैस्मिन पाओलिनी ने फीमेल में जीती है। नेक्स्ट है वेयर वाज द 46 सेशन ऑफ समिट हेल्ड इन 2025, यानी आसियान का 46वां सेशन जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ है? 2025 में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है आपका मलेशिया में आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मलेशिया, कुआलालंपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम इसका क्या था? थीम था समावेशिता और अस्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। इसका फाउंडेड हुआ था 8 अगस्त 1967 की इसका स्थापना हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन को लेके। और फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो अब पूछा जा रहा है कि फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? तो आपका इंडोनेशिया थे, मलेशिया थे, फिर फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। तो सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ये हो जाएगा। हेड क्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द राहवीर योजना इन मई 2025। मई 2025 में राहवीर योजना किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। मई 2025 में राहवीर योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी अमृत स्टेशन वेयर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 मई 2025। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था? तो 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। और ये जो कहाँ से उद्घाटन किए थे इन्होंने, तो ये आपका बीकानेर से उद्घाटन इन्होंने किया था। कहाँ से? बीकानेर, राजस्थान से। हु इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द कोपा डेल रे 2025 टाइटल। कोपा डेल रे 2025 का विजेता कौन बन गया है? ये जो बने हैं आपके कौन, तो आपका FC बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना जो है आपका कोपा डेल रे 2025 का विजेता बन गया है। नेक्स्ट है, और किसको डिफीट किया था? FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को यहाँ पे डिफीट किया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका कमला प्रसाद बिसेसर को किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु मेड हिस्ट्री इन टेनिस बाय विनिंग द 100th सिंगल्स टाइटल ऑफ देयर करियर। यानी टेनिस में अपने करियर का 100वां सिंगल्स खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो ये जो इतिहास रचे हैं नोवाक जोकोविच ने रचा है। किसने? नोवाक जोकोविच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का D। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन मई 2025। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें आपका आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज एब्ज्यूम द रोल ऑफ कनाडा न्यू प्राइम मिनिस्टर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो मार्क कार्नेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मार्क कार्नेट जो है आपका कनाडा की आपका नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मई 2025। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मई 2025 में कौन जाने वाले हैं? पहले इंडियन कौन बन गए हैं? यानी कह रहा है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? तो शुभांशु शुक्ला इसका करेक्ट आंसर है। इसका डिटेल में हम आपका जून मंथ में कवर करने वाले हैं। तो शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियोम। यहाँ पे एक्सियोम स्पेस का CEO को किसे बनाया गया है? अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका तेजपुर भाटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसे नियुक्त किया गया है? तेजपुर भाटिया को नियुक्त किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हु इमर्ज एज द विनर ऑफ द कलिंगा सुपर कप 2025। कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता कौन बन गया है? तो गोवा FC बन गया है। कौन बना है? गोवा FC, गोवा फुटबॉल क्लब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इन मई 2025। मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस वोंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं नए आपके लॉरेंस वोंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया नेक्स्ट यहाँ पे, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ए डेडिकेटेड एंड इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉर शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग। यानी कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जो उसने इंट्रोड्यूस किया है डेडिकेटेड इंडिपेंडेंस पॉलिसी? किसके लिए? शिप बिल्डिंग के लिए, शिप रिपेयर के लिए, शिप रिसाइकलिंग के लिए। यानी भारत का कौन सा राज्य जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज रिसाइकलिंग के लिए एक समर्पित और स्वतंत्र नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है यहाँ पे? तो ये पहला राज्य बना है आपका कौन? तो ये आपका महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इन विच स्टेट हैव TCS एंड IBM पार्टनर टू इस्टेब्लिश इंडिया लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब। यानी किस राज्य में TCS और IBM जो है आपका भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है? तो किस स्टेट में किया है? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब खुलेगा वो आपका कहाँ पर खुलने वाला है? आंध्र प्रदेश में खुलने वाला है। नेक्स्ट है, विच बैडमिंटन डबल्स पेयर रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 इन मई 2025। यानी मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस बैडमिंटन युगल को जोड़ी को मिला है? तो ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को, दोनों को मिला है। तो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप
प्लेटफॉर्म इन मई 2025। मई 2025 में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो कहाँ से किया है? तो आपका मध्य प्रदेश से किया है। एमपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। याद रखिए डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत है। पहले चेयरमैन कौन थे? वीएस अरुणाचलम थे। और यहाँ पे मोटो है बलस से मूलम विज्ञानम, इसका मोटो है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एलिमिनेट नक्सलिज्म एंड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। यानी नक्सलिज्म और माओइज्म को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? नक्सलवाद और माओवादी राजनीतिक विचारधारा को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कागर। ऑपरेशन कागर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एजुसिटी फीचरिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी सेट टू बी डेवलप। यानी भारत की पहली एजुसिटी जिसमें विदेशी विश्वविद्यालय शामिल होंगे किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो पहला एजुसिटी कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एजुसिटी कौन बनेगा? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर वाज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? तो आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। याद रखिएगा ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन जो है आपका 12वें संस्करण का वो आपका नई दिल्ली में आयोजन होने वाला है। हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टोगो इन मई 2025। मई 2025 में टोगो के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मई 2025 में टोगो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जीन लुसियन सावी दे टोबो हो जाएगा। तो यहाँ टोगो से टोबो हो जाएगा, आप याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे टोगो है, टोगो से टोबे हो जाएगा, टोबे, टोगो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 123rd मेंबर इन द मई 2025। यानी मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में 123वें सदस्य के रूप में किस देश ने शामिल होने की घोषणा किया है? तो किसने घोषणा किया है? ये किया आपका अंगोला ने किया है। किसने किया है? अंगोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा। तो कौन सा कंट्री जो है आईएसए को ज्वाइन करेगा 123वें मेंबर के रूप में? तो अंगोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट याद रखिए आईएसए जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। किसके अंडर में? इंडिया और फ्रांस ने COP21 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा है और डीजी जो है आपका इसके आशीष खन्ना इसके डीजी है। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट हैज द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन विल बी ड्रिल्ड। याद रखिए पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य भारतीय राज्य में खोदा गया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। कहाँ पे खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द ज्योति स्कीम इन मई 2025 टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर माइग्रेट चिल्ड्रेन। यानी माइग्रेट चिल्ड्रेन को बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा स्कीम जो है ज्योति स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन से राज्य ने ज्योति योजना को स्टार्ट किया है? तो ज्योति योजना जो है किस स्टेट का है? तो आपका केरल स्टेट का हो जाएगा। ज्योति योजना जो है किस स्टेट का है? केरल योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय सिक्योरिटी फोर्स टू इंश्योर द स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन शिव नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन शिवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ऑपरेशन शिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु बिकेम द ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट फीमेल अपोजिशन लीडर इन मई 2025। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के पहली फीमेल अपोजिशन लीडर कौन बनी है? मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष की नेता कौन बनी है? तो विपक्ष की नेता बनी आपके सुसन ले हो जाएगा। सुसन ले जो पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला फीमेल अपोजिशन लीडर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद देखिएगा। नेक्स्ट है वेयर डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट बाय द एचसीएल एंड फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर एट द कॉस्ट ऑफ 3706 करोड़ रुपए। यहाँ कह रहा है कि जो केंद्र सरकार ने एचसीएल और फॉक्सकॉन की संयुक्त परियोजना द्वारा 3706 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ पे दिया गया है? तो सेमीकंडक्टर जो आपका जो बनेगा आपका जेवर उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। कहाँ पे? जेवर उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है व्हाट न्यू नेम वाज गिवन टू द डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट बाय द आसाम गवर्नमेंट इन मई 2025। यानी मई 2025 में आसाम सरकार द्वारा डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका भूपेन हजारिका एयरपोर्ट हो जाएगा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम आप क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका हवाई अड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एट द इंडिया एम्बेसडर टू स्वीडन इन मई 2025। मई 2025 में भारत के स्वीडन में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे हम नियुक्त किए हैं? ये है आपका अनुराग भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वीडन में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इन विच स्टेडियम वाज द रोहित शर्मा स्टैंड इनॉग्रेटेड इन मई 2025। और मई 2025 में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? वानखेड़े मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द इंडिया फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर इन नोएडा एंड बेंगलुरु। नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो है किसने किया है? ये किए हैं आपके अश्विनी वैष्णव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ नोएडा और बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस 10-year गोल्डन वीज़ा टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टर एंड टूरिस्ट। इंडियन इन्वेस्टर और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 10 साल का गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है? यानी भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने 10 साल का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? तो वियतनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्टार्ट किया है? वियतनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 यहाँ पे हु वाज द ऑनर्ड विद द 50th ज्ञानपीठ अवार्ड इन मई 2025। मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गुलजार को किया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया है। तो इन दोनों को किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है 41 नंबर हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ द CISF टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन मई 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली अधिकारी बनी है गीता समोता। ठीक है, कौन बनी है? गीता समोता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड वेयर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन मई 2025। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो कितना वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो आपका 39 वीरता पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र है और आपका 33 जो आपका शौर्य चक्र है। तो 6 आपका कीर्ति चक्र और 33 आपका शौर्य चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान इन मई 2025। मई 2025 में नए प्राइम मिनिस्टर सूडान के कौन बने हैं? याद रखिएगा, मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा कामिल अल तैयब इदरीस हो जाएगा। कामिल अल तैयब इदरीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट ट्रेन सफारी ज्वाइंटली लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यानी भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई भारत की पहली ट्रेन सफारी का नाम क्या है? तो पहला ट्रेन सफारी का नाम है आपका विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन इसका नाम दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आपका भारतीय रेल ज्वाइंट वेंचर के रूप में मिला है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द बुद्धिस्ट फेस्टिवल वैसाख पोया 2025 सेलिब्रेटेड। तो वैसाख पोया बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो फेस्टिवल मनाया गया है वो आपका श्रीलंका में मनाया गया है। वैसाख पोया जो है कहाँ पे मनाया है? तो आपका श्रीलंका में। नेक्स्ट है वेयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च 5th मैरीन सेंसस ड्यूरिंग द कोस्टल स्टेट फिशरी कॉन्फ्रेंस 2025। भारत सरकार ने कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना कहाँ पे स्टार्ट की है? तो कहाँ से स्टार्ट की है? तो ये आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना कहाँ से स्टार्ट की है? तो मुंबई यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? आपका व्यास नव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया इन मई 2025। तो मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है आपके कौन है? आपके निकोसोर डैन हो जाएंगे। निकोसोर डैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव 2100 करोड़ फॉर द PM मित्रा टेक्सटाइल योजना। प्रधानमंत्री मित्रा टेक्सटाइल योजना के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य में 2100 करोड़ की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में दिया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में दिया है, जहाँ पे आपका PM टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लगने वाला है, मित्रा पार्क यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट है विच ऐप हैज़
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोमोटेड फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग, यानी प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो सचेत ऐप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऐप को बढ़ावा दिया है? तो सचेत ऐप को दिया है आपदा डिजास्टर वार्निंग को लेके। नेक्स्ट है, वेयर डिड द तेलंगाना गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम, यानी तेलंगाना के राज्यपाल ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आपके इसके कैपिटल में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डीआरडीओ न्यू नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये आधारशिला कहाँ रखाया गया है? तो आपका आंध्र प्रदेश में रखाया गया है। कहाँ पर रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा जगह है? तो आपका नाग्यलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट AI इनेबल गोल्ड मेल्टिंग ATM गोल्ड सिक्का लॉन्च, यानी भारत का पहला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM गोल्ड सिक्का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च हुआ है कहाँ पे? तो ये आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM गोल्ड सिक्का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद हो जाएगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन इन मई 2025, मई 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सलीम सालेह बिन ब्रिक हो जाएगा। सलीम सालेह बिन ब्रिक को है, जो कि यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 474.39 करोड़ इन मई 2025, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने 474.39 करोड़ की लागत वाली विश्व बैंक समर्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को मंजूरी दिया है? तो कौन सा स्टेट है? तो ये है आपका हरियाणा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? तो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है आपका हरियाणा गवर्नमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हरियाणा गवर्नमेंट। 54 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस फुल प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन फॉर हाउसेस ऑफ डिफेंस पर्सनल इन द ग्राम पंचायत एरिया, यानी किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों एरिया में यानी क्षेत्र में रक्षा कर्मियों के घरों के लिए संपत्ति कर में पूरी छूट की घोषणा की है? तो संपत्ति कर में पूरा छूट मिलेगा कहाँ के? तो ये मिलने वाला है आपका और आंध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत में, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द नई दिशा इनिशिएटिव एम्ड एट रिकनेक्टिंग स्कूल ड्रॉप आउट विद द एजुकेशन सिस्टम, यानी स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई नई दिशा पहल जो है किसने स्टार्ट की है? तो नई दिशा पहल जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हो जाएगा आपका, दिल्ली गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च द एंटी टेररिज्म ऑपरेशन नादेर इन मई 2025, यानी भारतीय सेना ने मई 2025 में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन नादर कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया है। ऑपरेशन नादर कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? वो आपका जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव, वो किसके कोलैबोरेशन से? यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू की है? तो किसके सपोर्ट से किया है? तो आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक का जो है आपका स्थापना 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट आपका अजय बंगा है। MD और CFO आपका है अंशुलाकांत और मेंबर इसके 189 मेंबर है टोटल। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन मई 2025, मई 2025 में इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कहाँ पे स्टार्ट किया है? भारतीय सेना ने मई 2025 में तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ पे किया है? तो ये आपका तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द डेवलप्ड एग्रीकल्चर रिजोल्यूशन कैंपेन रनिंग इन इंडिया, यानी भारत में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पे विकसित कृषि संकल्प की शुरुआत जो है कहाँ पे किया है? तो ये किया है आपका शिवराज चौहान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है शिवराज चौहान ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द इंदिरा
सौरा गिरी जल विकासम स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सोलर पंप टू द ट्राइबल फार्मर, यानी जनजातीय किसानों को मुफ्त सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना जो है, जल विकासम योजना जो है, किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ये है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे जला विकासम योजना जो है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है विच हैंडमेड एंशियंट सीवन शिप हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, यानी भारतीय नौसेना में किस हस्त निर्मित प्राचीन सिली हुई जहाज को शामिल किया गया है? तो INS कौंडिन्या हो जाएगा, INS कौंडिन्या हो जाएगा। फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिड होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द E0 FIR इनिशिएटिव इन मई 2025, यानी गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में, यानी मई 2025 में E0 FIR पहल की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की है? तो E0 इनिशिएटिव कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो आपका दिल्ली में ही स्टार्ट हुआ है। E0 इनिशिएटिव E0 FIR दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर थ्रेट के लिए। विच कंट्री बिकम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मई 2025, मई 2025 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है? तो 9वां सदस्य कौन बन गया है? तो अल्जीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ADB का जो है आपका, NDB का जो आपका जो आपका 9th मेंबर जो बना है, अल्जीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर विच वर्क वाज भानु मुश्ताक अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन मई 2025, यानी भानु मुश्ताक को 2025 में किस कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भानु मुश्ताक को आपका हार्ट लैम्प के लिए किया गया है, हार्ट लैम्प। भानु मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और ये किस टाइप का है? आपका कन्नड़ स्टोरी कलेक्शन है, जो कि आपका दीप भस्ती ट्रांसलेटेड, इसको दीप भस्ती जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। नेक्स्ट है विच राइट हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द फंडामेंटल राइट फॉर द वुमेन इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो राइट टू मैटरनिटी लीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है महिलाओं के लिए आपका क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है इन विच कोर्ट वाज द 46 आसियान समिट 2025 हेल्थ, तो आसियान 2025 में 46वें सेशन का जो है आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में किया गया है? तो आपका मलेशिया में किया गया है, हमने ऊपर यहाँ पे देखा था। और इसका थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और कितने कंट्री? 11 कंट्री। याद रखिएगा कौन कौन से 11 का पूछेगा तो सिंपल सा आप याद रखिएगा। ऊपर में आपका म्यांमार है, नीचे थाईलैंड है, लाओस कंबोडिया, वियतनाम हो जाएगा। इस साइड में अगर हम बात करें, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और कौन सा हो गया? मलेशिया, सिंगापुर, और एक बचता है फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, एक और बच रहा है, और एक तिमोर लिस्ते बच रहा है, एक तिमोर लिस्ते और एक और देश बचा है, जो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका इन विच फील्ड वाज मिस्टर श्रीनिवासन हु पास्ट अवे इन मई 2025 एसोसिएटेड, तो जो श्रीनिवासन जो है कैसे संबंधित है? तो वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। नॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What agreement was adopted during the 78th session of the World Health Assembly, यानी विश्व स्वास्थ्य सभा में 78वें सत्र के दौरान कौन सा समझौता अपनाया गया है? तो ये आपका पैंडेमिक एग्रीमेंट अपनाया गया है, तो महामारी समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट लेड द मेडल टैली इन द इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम 2025, यानी पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो ये आपका मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण हुआ है आपका, इसमें जो पहला जो पोजीशन आया वो आपका मणिपुर का है। और कहाँ पे हुआ है? तो दीव में हुआ है, और मणिपुर ने 14 मेडल के साथ टॉप किया है, जिसमें से 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक है, कितना है? 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 14 मेडल के साथ है मणिपुर टॉप किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसीव द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज, तो किस देश को यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला है? किस चीज़ को मिला है? यहाँ पे लॉ प्रेंसा, यानी जो कौन सा जो है किस प्रेस को मिला है? तो यहाँ पे लॉ प्रेंसा इसका करेक्ट आंसर है, जिसको आपका यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है लॉ प्रेंसा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, देश नहीं यहाँ पे प्रेस है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इंडिया एग्री टू रिज्यूम द कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपू लेक एंड नाथुला पास आफ्टर 5 ईयर हाइटस,
यानी 5 साल के अंतराल के बाद लिपुलेख और नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर भारत ने किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो जाहिर सी बात है नाथुला किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखिए यहाँ पे चाइना के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी 72 का ऑप्शन सी चीन हो जाएगा। और याद रखिए लिपुलेख कहाँ पे? उत्तराखंड में, और नाथुला आपका सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल इन द सेकेंड आसियान योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आपका 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिए 83 स्वर्ण पदक के साथ पहले नंबर पर आपका भारत आया है, जो कि आपका सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, जहाँ पे 83 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, जहाँ पर रैंक 1 है। और पहला ऑर्गेनाइज हुआ था 2017 में, अब दूसरा आपका अब हुआ है 2025 में, 8 साल बाद। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंडिया होल्ड्स विच रैंक इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हायरार्की एज डिटेल इन सिप्री ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट। यानी सिप्री की वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व सैन्य व्यय में खर्च में भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है आपका कितने नंबर पे है? तो 5वें नंबर पे है। खर्च करने में मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत जो आपका 5वें नंबर पे आता है। तो ऑप्शन 5। और कौन से पहले नंबर पे आता है? तो याद रखिएगा सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पहले नंबर पे यूएसए आता है, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे रसिया, चौथा पे जर्मनी और 5वां पे आपका आ जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन 2025। यानी 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका खुटिंग पटामा लिस्वादकुल। तो खुनिंग पटामा लिवास्त्रकुल, ये आपका नाम याद रखिएगा। नाम याद आएगा तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो नाम आपको याद आ जाएगा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का नाम जो है खुनिंग पटामा लिस्वाद त्राकुल हो जाएगा, आपका ये नाम है। नेक्स्ट है विच कंट्री इमर्ज एट द विनर ऑफ द 2025 सुधीरमन कप। यानी 2025 का सुधीरमन कप का विजेता कौन बना है? तो कौन बना है यहाँ पे? चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 का जो बने हैं आपका चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधीरमन कप जो आपका 2025 का किसने जीता है? चाइना ने जीता है। याद रखिएगा होस्ट भी आपका चाइना था, और किसको हराया है? साउथ कोरिया को हराया है। 2 साल में एक बार होता है और 19वां एडिशन था, और ये 1990 से चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया इज रेफर टू द सुदर्शन चक्र। मतलब किस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं? भारत में किस वायु सुरक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र कहा गया है? तो S-400 को कहा गया है। कहाँ से लिए हम लोग? इसको ट्रायम्फ कहते हैं, और ये जो है हम रसिया से लिए हैं S-400। नेक्स्ट है आपका विच अवार्ड इज कॉमनली रेफर टू द ग्रीन नोबेल प्राइज। यानी किस पुरस्कार को सामान्यतः ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं? तो इन गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्टेब्लिश होता 1989 में। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। यानी भारत की रैंक ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में कौन सी है? कौन सी रैंक है? तो आपका चौथी रैंक है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट में कितनी रैंक है? चौथी रैंक है। और पहला रैंक कितना है? चाइना का है। पहला रैंक चाइना है, भारत का चौथा रैंक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वे आर ऑनर्ड विद द संसद रत्न अवार्ड इन 2025। 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो ये थी आपकी 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी थी संसद रत्न पुरस्कार? 17। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड AMCA प्रोग्राम। व्हाट डज AMCA स्टैंड फॉर। केंद्र सरकार ने AMCA कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। AMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और जो है बजट कितना है इसके लिए? 15,000 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा है AMCA के लिए। विच स्टेट कैपिटल बिकेम द 4th कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। यानी पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी राजधानी कौन सी है? तो आइजवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी राजधानी जो जुड़ी है आपका रेल नेटवर्क से वो आपका आइजवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आइजवाल किसकी राजधानी है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है विच पर्सनालिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कर्नाटक सरकार ने
राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। तो राज्य सरकार, कर्नाटक सरकार ने राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनिल कुंबले को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन एथलीट बिकम द फोर्थ टू बी अवॉर्डेड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल, कर्नल के उपाधि लेफ्टिनेंट कॉलोनल यानी LC लेफ्टिनेंट कॉलोनल इन द टेरिटरी आर्मी। कौन से भारतीय खिलाड़ी चौथे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक प्राप्त किया है? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। काफ़ी फेमस है आपका कि नीरज चोपड़ा को आर्मी में, यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85 का B हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ द UPSC इन 2025? 2025 में UPSC के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अजय कुमार को नियुक्त किया गया है UPSC के चेयरमैन के रूप में। बात करते हैं UPSC का, तो आर्टिकल 315 से 323 है। 1 अक्टूबर 1926 को इसको स्थापना हुई थी। पहले प्रेसिडेंट जो आपका रास बेकर है। और फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है UPSC की? तो आपका रोज मिलन बैथवी, जो कि आपके खरबुली है, अपॉइंटेड इन 1992। याद रखिएगा, जो पहली वुमेन चेयरमैन कौन है UPSC की? तो रोज मिलन और बैथवी हो जाएगी, जो कि 1992 में अपॉइंट की गई थी। रिसेंटली इन न्यूज, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है किसका हिस्सा है? तो न्यू कैलेडोनिया जो द्वीप है आपका, ये आपका फ्रांस का हिस्सा है। किसका? न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का हिस्सा है। नेक्स्ट है, इन विच लोकेशन वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड इन 2025? 2025 में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये जो आयोजित हुआ आपका नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। कौन सा? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड हुआ आपका नीदरलैंड में। ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग? यानी पहली दृष्टिहीन भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो आपका चोंगजिन अंगमो हो जाएगा। चेंजिंग अंगमो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक दृष्टिहीन आपका भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर वहाँ पे भारतीय तिरंगा को फहराया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। प्रोजेक्ट कुशा का क्या है? आप मतलब कि वहाँ पे भारत में S-400 डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना इज बिंग डेवलप बाय द विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? किसके द्वारा आपका यहाँ पे डेवलप किया जाएगा? प्रोजेक्ट कुशा जो भारत में S-400 वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण से संबंधित है, किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा यहाँ पे करेगा? तो आपका DRDO करेगा। DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, विच रिवर बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द वाटर सिक्योरिटी बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? यानी ये फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पे कि कह रहा है कि विच रिवर बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज डिजाइन, यानी कौन सा रिवर बेसिन में मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है आपका डिजाइन किया गया है जो कि वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में? तो कौन है? ताप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन 91 का B हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NV यहाँ पे BR गवई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे BR गवई, तो ऑप्शन हो जाएगा BR गवई। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BR गवई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट द सिरोई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सिरोई लिली फेस्टिवल जो है किस स्टेट में मनाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सिरोई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में, याद रखिएगा। संघाई फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है। केबुल लामजाओ वहाँ पे नेशनल पार्क है जो कि आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और कौन से लेक पे है? तो लोकटक लेक पे वहाँ पे स्थित है। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बेस्ड टूरिज्म पेमेंट सिस्टम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली स्टार्ट किया है? तो भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्टार्ट किया क्रिप्टो बेस्ड पर्यटन भुगतान प्रणाली? तो आपका भूटान ने स्टार्ट किया है। 94 का D हो जाएगा। हु रोड द बुक नैरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक? यानी नैरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक किसने लिखी है? तो ये बुक जो है किसने लिखा है? तो आपका NV रमन्ना ने ये बुक इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? NV रमन्ना हो जाएगा। NV रमन्ना क्या थे? आपके 48वें चीफ जस्टिस से। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा के जो है एक्सिक्यूटिव चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए सूर्यकांत को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है, सूर्यकांत। और नालसा जो है एक तरह का स्टैचुरी बॉडी है, 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना? निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी हिल है? करेगुट्टा पहाड़ी हो जाएगा, करेगुट्टा पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97 हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर, विच मिनिस्ट्री लॉन्च एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव? एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जो मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच लोकेशन वाज द पुष्कर कुंभ मेला हेल्ड इन 2025? 2025 में पुष्कर कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आपका उत्तराखंड में किया गया है। याद रखिए पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया और यह 12 साल में एक बार यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द ला लीगा टाइटल इन 2025? 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा का खिताब जो आपका FC बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। ला लीगा का खिताब किसने जीता है? FC बार्सिलोना ने जीता है। तो ला लीगा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो ला लीगा फेस्टिवल आपका स्पेन का लार्जेस्ट फुटबॉल इवेंट होता है जो 1929 से स्टार्ट है और रियल मैड्रिड ने बहुत बार इसको जीता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जो है किसने जीता है ला लीगा को? ये जीता है आपका रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सागर में सम्मान इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे हो जाएगा, यानी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागर में सम्मान पहल। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द माउंट लेवोटोबी लाकी वोल्केनो लोकेटेड? यानी माउंट लावोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो ज्वालामुखी है कहाँ पे है? ये आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो न्यायाधीश जो बनाए गए हैं वो आपका जस्टिस केम्पैया सोमाशेखर हो जाएगा। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमाशेखर को बनाया गया मणिपुर के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द वेमेन हु रन एम्स द मेमोयर ऑफ ए मेडिकल पॉयनियर? पुस्तक द वेमेन हु रन एम्स द मेमोयर ऑफ मेडिकल पॉयनियर जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका स्नेह भार्गव के द्वारा लिखा गया है, स्नेह भार्गव। नेक्स्ट है हु वाज नेम द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी जो है पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो ये जो खिलाड़ी का खिताब मिला गया है वो आपका सुभाषिष बोस को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुभाषिष बोस को दिया गया है। तो यहाँ पे सुभाषिष बोस जो है आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में दिया गया है सुभाषिष बोस को। फीमेल में आपका सौम्या है, आगे क्वेश्चन मिलेगा, कुटगुल करके कुछ है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी इस्टेब्लिश बिटवीन विच टू स्टेट्स? किन दो स्टेट के बीच में चीता कॉरिडोर स्टार्ट किया जाएगा? यानी भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच में स्थापित किया जाएगा? तो कौन दो राज्य है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश किया जाएगा। रिसेंटली अंडर प्रोजेक्ट क्यूपर हु लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ द 27 सैटेलाइट फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट? यानी हाल ही में प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो अमेजॉन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन वेसाक डे 2025 सेलिब्रेशन वेयर विल इंडिया डिस्प्ले द सैक्रेड बुद्धा रेलिक फ्रॉम सारनाथ फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी भारत संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा? तो ये कहाँ पे प्रदर्शित करने वाला है? तो आपका वियतनाम में प्रदर्शित करेगा। कहाँ पे? वियतनाम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन हैज़ द CBI डिसमेंटल द इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज नेटवर्क? हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन हॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा है? CBI के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट BIBS समिट 2025। पहला BIBS समिट जो है आपका कहाँ पे होने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वेब शिखर सम्मेलन जो आपका 2025 का शुभारंभ कहाँ पे करेगा? तो वेब शिखर है यहाँ पे, BIBS में वेब शिखर है। वेब शिखर कहाँ पे होने वाला है? तो 110 का जो हो जाएगा हमारा आंसर ये आपका मुंबई में होगा। नॉट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम। यानी देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है विजिंजम कहाँ पे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम का उद्घाटन कहाँ पे करने वाले हैं? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे? केरल में करने वाले हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम। हाल ही में भारत ने पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। पहला फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, Recently, the documentary A Ideas, a new story by Martin Scorsese has been in the news. It is related to whom? यानी हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री ए आइडिया ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? आपका पॉप फ्रांसिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? पॉप फ्रांसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द 2025 ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 151 स्थान मिला है, 151 हो जाएगा। और जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। नॉर्वे जो है टॉप किया है 9 टाइम्स, लगातार 9वीं बार नॉर्वे जो है फर्स्ट किया है। और जो लास्ट है इरिट्रिया 180वें स्थान पे है इरिट्रिया। Next, recently Anthony Albanese has been elected as the Prime Minister for the second time in which country? हाल ही में एंथोनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। Recently, where did the Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the DRDO न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज नवदुर्गा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ पे रखाया है? ये रखाया गया आपका आंध्र प्रदेश में। नवदुर्गा की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखाया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज नॉमिनेटेड बाय द ऑल इंडिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज द बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-25। तो मेल में कौन था? सुभाषिस रे था। और जो फीमेल में आएगा आपका सौम्या गुलगोट हो जाएगा। सौम्या गुलगोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर को नामित किया है? तो सौम्या गुलगोट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट टू जीनोम एडिटेड वेराइटीज DRR 100 कमला एंड मारुतेरू 1010 लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान आर रिलेटेड टू विच क्रॉप। यानी जो DRR 100 कमला है और मारुतेरू 1010 ये जो किसका किस्म है? तो आपका राइस का किस्म है। किसका है? चावल का किस्म है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन 2022 वेयर डिड योगा प्रैक्टिशनर बाबा शिवानंद हु वाज अवार्डेड द पद्मश्री पास्ट अवे एट द एज ऑफ 128। हाल ही में 2022 में पद्मश्री सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ पे? तो ये बनारस। ऑप्शन बनारस हो जाएगा। तो 119 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान फ्रॉम बगलिहार डैम ऑन विच रिवर दिस डैम लोकेटेड। यानी बगलिहार डैम किस नदी पे स्थित है? आप पूछ रहा है। तो हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पे है? तो बगलिहार डैम जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया चेनाब नदी पे। कहाँ पे बनाया गया है? चेनाब नदी पे ये बनाया गया है। चेनाब नदी पे और कौन सा डैम है? तो चेनाब नदी पे आपका बगलिहार डैम है, पकलडुम डैम है, रतले है, दुल्हस्ती है और सलाल डैम है। और उरी डैम और तुलबुल डैम जो है किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। उरी और तुलबुल झेलम नदी पे है। नेक्स्ट है, हु विल होस्ट द 72nd मिस वर्ल्ड कंपटीशन। यानी 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करने वाला है? तो आपका हैदराबाद करने वाला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद।
रिसेंटली विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय द WHO एज फ्रेंडली सिटी, यानी हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किस शहर को मान्यता दी है? तो किस शहर को मान्यता दिया है? तो आपका कोझिकोड को मान्यता दिया है आयु अनुकूल शहर के रूप में, एज फ्रेंडली सिटी। नेक्स्ट है रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इन बिहार। बिहार में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आपका 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो कौन सा 7वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है? और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो शुभांकर है आपका गज सिंह है, इसका शुभांकर गज सिंह है। यहाँ पे पहला पोजीशन महाराष्ट्र आया था 158 मेडल के साथ, जिसमें 58 गोल्ड है। ठीक है, एक टोटल मेडल कितना है? 158, जिसमें से 58 गोल्ड है। सेकंड पोजीशन हरियाणा आया है, थर्ड आपका राजस्थान आया है। इससे जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है इसको मैक्सिमम बार जो है किसने जीता है? आपका महाराष्ट्र ने जीता है। 2019 में, 2020 में, 2023 में, 24 में, 25 में लगातार किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। और बिहार का जो पोजीशन है वो आपका 15 है, 15 है। यहाँ पे टोटल मेडल 36 जीता है, पोजीशन 15वां पोजीशन था। 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ ये 36 मेडल के साथ 15वें नंबर पे था। इस खेल का जो थीम था, इसका थीम था खेल से देश, खेल से विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रिसेंटली वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्री फर्स्ट AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क लेड, यानी हाल ही में देश के पहला AI आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो AI आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? तो ये आधारशिला आपका छत्तीसगढ़ में रखा गया है। AI आधारित डाटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में रखा गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 फॉर द ईयर 2023, यानी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 130वां स्थान मिला है और इसका 0.685 जो आपका इसका क्या है आपका स्कोर है। नेक्स्ट है रिसेंटली द कंट्री फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर इन द इज न्यूज रिलेटेड टू विच स्टेट, हाल ही में चर्चा में रहा देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किस देश से है, किस राज्य से है पूछ रहा है। तो ये जो राज्य है कौन सा? तो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है रिसेंटली अंडर विच मिशन डिड द इंडियन आर्मी कैरी आउट एयर स्ट्राइक ऑन 9 टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, यानी हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हमला किया था, हवाई हमला किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्होंने किया था। कब हुआ था? 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 7 मई को। नेक्स्ट है रिसेंटली परवीन सूद हु हैज़ बीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, परवीन सूद का संबंध जो है किससे है? तो CBI से हो जाएगा। परवीन सूद CBI से संबंधित है। CBI को यहाँ पे पावर मिलता है 1946 के दिल्ली स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से इनको पावर मिलता है। CBI का फाउंडेड कब हुआ था? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। CBC जो है संतलन कमेटी 1964 में इसकी स्थापना मिला है। और कैग को पावर मिलता है कैग एक्ट 1971 से। पहला कैग जो था आपका एडवर्ड ड्रूमर था। फिर से देखिए CBI को पावर मिलता है 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, लेकिन CBI की स्थापना 1963 में होता है। CBC की स्थापना जो है संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे होता है 1964 में। और कैग को जो पावर मिलता है कैग एक्ट 1971 से मिलता है। पहले कैग जो थे कौन थे? ये थे आपके एडवर्ड ड्रूमर थे। नेक्स्ट है रिसेंटली आफ्टर 3 years ऑफ नेगोशिएशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री, यानी हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन के साथ किया है उन्होंने। किसके साथ? ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, UK। नेक्स्ट है रिसेंटली द इंडियन आर्मी यूज हरोप ड्रोन टू न्यूट्रलाइज द एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर, दिस ड्रोन आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री, हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हारोप ड्रोन का प्रयोग किया है। इसका संबंध किस देश से? तो आपका इजराइल से हो जाएगा। किस देश से इसका संबंध? इजराइल से हो जाएगा आपका हारोप ड्रोन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन वोटन इनिशिएटिव विच हैज़ बीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र वोटन पहल का संबंध किससे है? तो T फॉर टेररिज्म से संबंधित हो जाएगा। किससे? टेररिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली अपॉइंटेड पोप रॉबर्ट प्रेवोस्ट और लियो 14 इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, यानी हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो 14 का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध USA से हो जाएगा। कौन है? रॉबर्ट प्रीवोस्ट हो जाएंगे। रिसेंटली विच एंटी सबमरीन वारफेयर शिप
विथ स्टील्थ फीचर इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी उद्दक जहाज शामिल किया गया है? तो INS अर्नाला हो जाएगा। किसका? INS अर्नाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन डिड सिक्योरिटी फोर्स इन छत्तीसगढ़ किल 22 नक्सलाइट्स इन एन इनकाउंटर। यानी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में गिराया था? तो ये था ऑपरेशन कौन सा? तो ऑपरेशन संकल्प हो जाएगा। किसके तहत? ऑपरेशन संकल्प के तहत। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में रिसेंटली विच वेयर डिड द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस यूनिट। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन यानी ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन जो आपका कहाँ से? लखनऊ से करेंगे। कहाँ से करेंगे? लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 का सी हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑपरेशन डिड द CBI बस्ट ए सिम फ्रॉड रैकेट इन 8 स्टेट। हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भांडाफोड़ किया है? तो ऑपरेशन चक्रा 5 के तहत, ऑपरेशन चक्रा भी के तहत यहाँ पे CBI ने 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑपरेशन बनियान अल मार्सूस हैज़ बीन इन न्यूज, इट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बनियान अल मार्सूस का संबंध किससे है? तो ये आपका पाकिस्तान से संबंधित है। किसके? पाकिस्तान से हो जाएगा। 137 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली क्रिकेटर विराट कोहली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, अगेंस्ट विच कंट्री डिड ही प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच। यानी हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था। किसके साथ? किसके अगेंस्ट खेला था? वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसेंटली रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड इन चिल्ड्रंस राइट। यानी कह रहा है हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो ये बने आपके भुवन रिबू बने हुए। याद किया? तो पहले लॉयर कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड किसके लिए जीता है? चिल्ड्रंस राइट के लिए जीता है, बाल अधिकारों के लिए जीता है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। यानी हाल ही में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी हो गई है? तो दिल्ली विधानसभा जो है पहली विधानसभा बन गई है जो कि पूरी तरह से सौर संचालित होगी। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड ऑपरेशन केलार। तो हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ऑपरेशन केलर कहाँ पे हुआ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट GST रेवेन्यू कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है आपका GST महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने GST संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच म्यूजियम हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम। यानी हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा हो गया है? तो कौन सा संग्रहालय हो गया? खोजीकोट संग्रहालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द तशराप चू कंजर्वेशन रिजर्व, इंडियाज लार्जेस्ट रिसेंटली इन न्यूज, स्प्रेड ओवर 1585 स्क्वायर किलोमीटर लोकेटेड। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर फैला तसराप चूक संरक्षण रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है? तो तसराप चूक कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। कहाँ पे? तसराप चूक हिमाचल प्रदेश में स्थित है। When has the सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर ओथ एज द 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं आपके रामकृष्ण गवई ने लिया। किसने? रामकृष्ण गवई इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ सजेस्टेड द नेम फॉर द रिसेंटली प्रेडिक्टेड साइक्लोन शक्ति ओवर द अंडमान सी। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? तो अनुमानित जो आपका चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? ये जो सुझाया आपका किसने? तो श्रीलंका ने सुझाया है, दिखाया है।
वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट रिसेंटली बीन लॉन्च्ड, यानी हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगने वाला है? तो ये लगने वाला है आपका डेनमार्क में लगेगा। कहाँ पे? ई मिथेनॉल प्लांट जो है संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? डेनमार्क में स्थापित होगा। नेक्स्ट है मारियांगला हंगेरिया हु वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 इज फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारिया गेला हंगेरिया का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध हो जाएगा किस देश से है? तो आपका ब्राज़ील से संबंधित है। मारियांगेला हंगेरिया जो है, हंगरी किस लिए होता है? भोजन के लिए। तो भोजन के लिए यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रिसेंटली सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया महाराष्ट्र ने। कितने मेडल के साथ जीता है? 158 मेडल के साथ जीता है। और याद रखिएगा 158 मेडल में 58 मेडल जो है आपका गोल्ड मेडल है, याद रखिएगा। और ये जो है टॉप पोजीशन यहाँ पे किया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which indigenous defense system has recently successful tested in the India to counter drone swarm? यानी हाल ही में भारत में ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेश रक्षा प्रणाली सफल परीक्षण किया गया है? तो ये आपका भार्गवास्त्र को किया गया है, याद रखिएगा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को कर दूं कि विच इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम, ये हमारा इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है, सक्सेसफुली टेस्टेड इन इंडिया टू काउंटर ड्रोन स्वार्म, यानी बहुत सारे ड्रोन अगर हमला हो जाए तो उसको डिफेंस करने के लिए कौन सा हम यहाँ पे? तो भार्गवास्त्र इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत में ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेश सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो भार्गवास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है इलिनॉयस टेक यूनिवर्सिटी विच हैज रिसेंटली बीन स्टार्टेड इट्स कैंपस विल बी फर्स्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच कंट्री, यानी हाल ही में अपना परिषद प्रारंभ करने वाले इलिनॉयस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो इलिनॉयस जो होगी किसकी होगी? तो ये आपका यूएसए का होगा। कहाँ का होगा? 152 का ए हो जाएगा, यूएसए की यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगी। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बीन बिकम द 86 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बन गए हैं। कौन बने हैं? LR श्रीहरि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हैज रिसेंटली बीन कैरिड आउट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलिज्म के अगेंस्ट में चलाया गया है। कहाँ से? नक्सलवाद के अगेंस्ट में चलाया गया है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द AI एंकर अंकिता, यानी हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है? तो A फॉर अंकिता, A फॉर आसाम हो जाएगा। यानी आप यहाँ से अंकिता कहाँ किसने लॉन्च किया है? AI एंकर अंकिता आसाम ने। वेयर इज एशिया फर्स्ट याला ग्लेशियर विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर डेड बाई लोकेटेड, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो याला ग्लेशियर जो है कहाँ पे है? ये आपका नेपाल में है। याला ग्लेशियर कहाँ पे? नेपाल में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इसरो रिसेंटली फेल्ड 101 मिशन, यानी इसरो का जो रिसेंटली फेल्ड मिशन है जो कि आपका 101वां मिशन था वो फेल हो गया है, वो कौन सा मिशन था? हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे? तो आपका PSLV C61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली इन दोहा डायमंड लीग 2025 हाउ फार डिड ओलंपियन नीरज चोपड़ा थ्रो द जेवलिन टू विन द सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीतने के लिए जेवलिन कितना दूर फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, जिससे वो कौन सा मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो ये थे आपके 90.23 मीटर को इन्होंने जीता है, 90.23 मीटर। नेक्स्ट है रिसेंटली आफ्टर 12 ईयर्स वेयर हैज द पुष्कर कुंभ मेला बिगन, तो 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में ये हुआ है। Recently, by defeating whom did the Indian team win the title of SAFF Under-19 Championship 2025, यानी हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसको हराया भारत? ये भारत ने हराया है बांग्लादेश को हराया है। किसे हराया है? बांग्लादेश को हराया है। नेक्स्ट है वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट रिसेंटली टेकन प्लेस, तो हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ है? तो USA में हुआ है। मानव का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ है? तो USA में हुआ है। नेक्स्ट है एट द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा
विच डिजीज हैज इंडिया रिसेंटली बीन सर्टिफाइड बाय द WHO फॉर एलिमिनेटिंग। हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो टैकोमा के लिए दिया है। भारत में टैकोमा खत्म हो गया है, किसने बताया? WHO ने बताया, सर्टिफाइड किया है। द रिसेंटली डिस्कस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। यानी जो हाल ही में जो आपका डिस्कस है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो भारत और म्यांमार से संबंधित है, भारत म्यांमार। द न्यूली लॉन्च्ड E0 FIR बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो E0 FIR है किसके लिए है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च कई नई E0 FIR का संबंध किससे है? तो ये है किसके लिए? ये आपका किसके लिए हो जाएगा? तो यहाँ पे साइबर फाइनेंशियल क्राइम के लिए हो जाएगा। किसके लिए? साइबर वित्तीय अपराध के लिए, शिकायत के लिए E0 FIR लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट है वेयर डिड रिनॉर्ड एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर जयंत नार्लिकर रिसेंटली पास अवे। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ पर हुआ है? तो नार्लिकर का जो डेथ हुआ है वो कहाँ पे? पुणे में हुआ है। पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज हुआ है कहाँ पे? दीव में हुआ है। कहाँ पे? दादरा नगर हवेली दमन दीव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यानी हाल ही में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका भानु मुश्ताक को किया गया है। हाल ही में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भानु मुश्ताक को किया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बन गया आपका मिजोरम बन गया है। हाल ही में फुल फंक्शनल लिटरेसी जो है आपका किसने हासिल किया है? तो मिजोरम ने हासिल किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण पोर्टल एंड अनफ्रीज एप्लीकेशन। यानी हाल ही में आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है आपका तो आई प्रगति पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला है कौन है? तो ये है आपका गुजरात। किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एट द चेयर ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2025-26। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत ने 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? तो टोक्यो में है। इसका कहाँ पे मुख्यालय? टोक्यो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 170 का सी इसका करेक्ट आंसर है और टोक्यो इसका मुख्यालय है। फ्रॉम वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 103 अमृत स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो बीकानेर से किया है। कहाँ से किया है? बीकानेर से किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन मैंडेटरी फॉर द 10th ग्रेड स्टूडेंट। हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो रोबोटिक शिक्षा जो है आपका 10वीं क्लास में लॉन्च किया है तो ये पहला राज्य बन गया है केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच कंट्री डिड शूटर कनक विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जूनियर वर्ल्ड कप। यानी हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका जर्मनी में हुआ है। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ है। द रिसेंटली डिस्कस्ड बुक ए क्रिकेटर्स वाइफ डायरी इज रिलेटेड टू होम। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी जो है इसका संबंध किससे है? तो आपका चेतेश्वर पुजारा से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हु रिसेंटली लॉन्च द महाविस्तार ऐप एंड डिजिटल सेतिशाला टू सपोर्ट फार्मर। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेतिशाला किसने लॉन्च किया है? तो महा से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महा से हो जाएगा महाराष्ट्र। 175 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पाल्मे डियोर अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जाफर पनाही को पाल्म डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 176 का ए इसका जाफर पनाही हो जाएगा। और ये कौन सी फिल्म थी? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। उसकी फिल्म का नाम था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट
फिल्म के लिए उसको पाल्म डी और अवार्ड दिया गया है जाफर पनाही को। विच ईयर हैज इसरो चीफ रिसेंटली डिक्लेयर एट द गगनयान ईयर, हाल ही में इसरो प्रमुख ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो आपका 2025 को घोषित किया है, ऑप्शन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वॉज द कंट्री लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट रिसेंटली इनॉग्रेटेड, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ आपका लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ में। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है, 178 का सी। नेक्स्ट है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका दाहोद गुजरात में किया गया है। कितना इसका है? तो आपका 9000 HP का है। व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस प्रोजेक्ट कुछ रिलेटेड टू, यानी प्रोजेक्ट कुछ का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुछ का संबंध किससे है? तो ये जो संबंधित है ये आपका इंडिजिनस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से है। प्रोजेक्ट कुछ का है? स्वदेश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सिस्टम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेडल इन द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आप पहले खेलो इंडिया बीच गेम में सबसे टॉप पोजीशन किसका आया है? तो आपका मणिपुर का आया है, याद रखना है, मणिपुर का आया था, जिन्होंने 5 गोल्ड के साथ 14 मेडल के साथ, टोटल 14 मेडल है, 5 गोल्ड टॉप पे आया है। हु रिसेंटली लॉन्च द AI 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बीम, तो बीम किसका है? हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल बीम। नेक्स्ट है, विच पोजीशन डिड द इंडियन शूटिंग टीम सिक्योर इन द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन जर्मनी, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल का कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो फर्स्ट स्थान मिला है, यहाँ पे पहला स्थान मिला है, पहला। तो कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पे पहला स्थान मिला है। 183 का हमारा कौन सा है? ए इसका करेक्ट है। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो आपका इंडिया पहला स्थान पे है, जो कि 11 मेडल के साथ है, 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, 4 ब्रॉन्ज 4 सिल्वर 3 गोल्ड हो जाएगा आपका। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 11 मेडल के साथ टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट है, और कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट जीन एडिटिंग शिप, यानी हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित किया है? तो शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, यानी शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेयर हैज द जेरोसाइट एरिया विच हैज टेरेन सिमिलर टू मार्स रिसेंटली बीन डिस्कवर इन द कंट्री, हाल ही में देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जीरोसाइट कहाँ खोजा गया है? तो जीरोसाइट कहाँ है? आपका गुजरात में खोजा गया है। 185 का गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेरोसाइट कहाँ पे खोजा गया है? गुजरात में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव द हाईएस्ट FDI, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? तो सिंगापुर से मिला है, 30% का। हाईएस्ट FDI कहाँ से मिला है? सिंगापुर से। और कितना परसेंट है? 30% है टोटल FDI का। टोटल FDI जो है 81 बिलियन मिला है। टोटल FDI भारत को कितना मिला है? 81.04 बिलियन US डॉलर मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा आया है सर्विस सेक्टर में आया है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट FDI किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। और सबसे ज़्यादा आया कहाँ से? तो सिंगापुर से आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, रिसेंटली द संकेन कार्गो शिप MSC ELSA 3 ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इज एसोसिएटेड विच विच कंट्री, यानी एक कार्गो शिप है जिसका नाम है MSC ELSA 3 ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला के कोस्ट पे वो डूब गया था, तो उसका कौन से देश से? हाल ही में केरल तट पे डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? तो 187 का बी हो जाएगा, लाइबेरिया से। लाइबेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज़ द किलौआ वल्केनो इरोप्टेड रिसेंटली और वेयर इट इज लोकेटेड, यानी हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहाँ पे? किलौआ आपका हवाई में। हवाई कहाँ पे? USA का पार्ट है। हवाई जो है आपका USA का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर विल द टाटा एयरबस लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, यानी टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो कर्नाटक के तुमकुर में। ठीक है, तो टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली कहाँ पे लाइन प्रारंभ करेगी? तो कर्नाटक के।
नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज ए कॉमोरेटिव क्वाइन एंड पोस्टेज स्टैम्प ऑन द कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने के पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है किससे जुड़ा था? 36वां संविधान संशोधन से जुड़ा था और इसको स्टेटहुड मिला था और ये जो है 16 मई 1975 को अस्तित्व में आया था, स्टेटहुड बना था। रिसेंटली इन न्यूज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट एसोसिएटेड विद। तो नोमैडिक एलिफेंट किससे संबंधित है? तो मंगोलिया से। तो नोमैडिक एलिफेंट जो आपका मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ईयर ऑफ द ईयर। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द कैनेडियन इंडिया फाउंडेशन। तो हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव को किया गया है। किसको? सद्गुरु जग्गी वासुदेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स इंटायरली थ्रू सोलर पावर। यानी अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो पहला जिला जो बन गया है दीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला जिला बना है दीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 193 का दीव। Who has recently launched the अंकुर इनिशिएटिव टू प्रमोट फ्लेक्सिबल स्मार्ट एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट। हाल ही में लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च किया है? तो अंकुर पहल किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा गवर्नमेंट का हो जाएगा। अंकुर योजना ओडिशा गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी शिप दैट पार्टिसिपेटेड इन द IMDEX एशिया 2025 हेल्ड इन सिंगापुर। तो भारतीय नौसेना के उस जहाज़ का नाम क्या है जिसने सिंगापुर में आयोजित IMDEX एशिया 2025 में भाग लिया है? तो कौन सा जहाज़ है? तो ये आपका INS किल्तान हो जाएगा, आपका INS किल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडिया फर्स्ट एवर क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश इन मई 2025। भारत का पहला क्वांटम प्रौद्योगिकी पार्क मई 2025 में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, क्वांटम प्रौद्योगिकी पार्क। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट जनरेटिव AI पावर्ड लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर द पब्लिक सेक्टर। यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले जनरेटिव AI का नाम क्या है? तो ये आपका जेम AI है। क्या नाम है? जेम AI, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल टूरिज्म इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय सऊदी अरेबिया इन मई 2025। सऊदी अरब द्वारा मई 2025 में लॉन्च किया गया वैश्विक पर्यटन नवाचार प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो आपका टूराइज हो जाएगा, आपका टूराइज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 98 का बी। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिपोर्ट व्हाट इज द इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू बेस्ड ऑन 2023 डाटा एंड व्हाट इज द ग्लोबल रैंक अमंग द 193 कंट्री। यानी 2025 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 के आंकड़ों के आधार पर भारत का मानव विकास सूचकांक का मान और आपका 193 देशों में उसकी वैश्विक रैंक क्या है? तो उसकी रैंक तो आपको पता है कि 130 है, और लेकिन उसका जो आपका वैल्यू आया था, उसका स्कोर आया था वो आपका 0.685। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.685 और रैंक 130 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट हो जाए। एक जो चीज़ बच गया वो का डेज एंड थीम बच गया है तारीख दिवस के रूप में। तो पहला 1 मई को हम क्या मनाते हैं? 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस मनाते हैं। मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा। 1 मई को ही हम रामकृष्ण मिशन की 129वीं स्थापना दिवस मनाते हैं, जो कि सर्वजन कल्याण हेतु आध्यात्मिक सेवा इसका थीम था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं, हमारा महासागर हमारी टूना हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि एक नए साहसी युग में रिपोर्टिंग प्रेस स्वतंत्रता पर AI का प्रभाव इसका थीम था। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, याद रखना है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाते हैं, तेंदुआ संरक्षण और मानव पशु सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं, अग्निशमन श्रमिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करना। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, WHO जान बचाएं अपने हाथ साफ रखें। नेक्स्ट है आपका 5 मई को ही विश्व कार्टूनिस्ट दिवस मनाते हैं, जो कि कार्टूनिस्ट के योगदान का उत्सव होता है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं, सभी के लिए इन्हेलर उपचार सुलभ बनाना है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, एथलेटिक को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रोत्साहित करना थीम है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवता को जीवित रखना। 8 मई को ही विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाते हैं, थैलेसेमिया के लिए एक साथ समुदाय को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट है आपका 10
10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है, जो कि साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि आपका थीम है यंत्र नव प्रवर्तन हेतु शोध एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, जो कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल के मजबूत अर्थव्यवस्था। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यहाँ पे परिवार उन्मुखी नीति और सतत विकास। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं, जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू को रोकें, ये सब थीम है इसका। 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, प्रकाश नवाचार समाज। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति के में एक साथ रहने का दिन है, विविधता में एकता इसका थीम था। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हो जाएगा, जो कि इसका थीम था सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, तेजी से बदलते समाज में संग्रहालय की भविष्य हो जाएगा। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं, प्रकृति से प्रेरणा लें जो हम में पोषण देती है। 20 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस यानी ह्यूमैनिफाई AI हो जाएगा, मिलकर बदलाव लाएं। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, बेहतर जीवन के लिए चाय। 22 मई जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यहाँ पे इसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, नाचते कछुए रॉक करते हैं। फिर आपका 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस, यानी इसका थीम था इस दुर्लभ जंगली बकरी प्रजाति के संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करना। मरखोर दिवस 24 मई। 24 मई को ही वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाते हैं, लेबल को फिर से सोचें और कहानी को पुनः प्राप्त करें। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, थायराइड विकारों के बारे में जागरूकता और उपचार के बढ़ावा देना। 25 मई को ही विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं, एक सार्वभौमिक भाषा जो कि सभी से बात करती है। 28 मई को विश्व मासिक धम्म स्वच्छता दिवस, एक साथ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड की ओर, ये आपका थीम था। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस होता है, जो कि शांति के लिए सेवा और बलिदान। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जहाँ हम तंबाकू के बिना भविष्य चुनते हैं। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे, मई मंथ के 200 से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे किया है। आई होप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मे भी पॉसिबल हो कि आपका हो सकता है आ जाए, लेकिन जो है मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।